जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर बता दीजिए कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच की वर्तमान में सैलरी कितनी है। तो यदि आप विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच की वर्तमान की सैलरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आगे देख सकते हैं, और यदि नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं स्किप करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में इनकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही काबिल तारीफ हो गई है, और यह अब अपने आप को अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे इतनी सैलरी पाकर। तो यहाँ आप देख लीजिए, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच वर्तमान सैलरी 2024। तो एक अध्यापक है मेरे परिचित के, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेसिक पे कितना है। तो उनके द्वारा जो बताया गया उस आधार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो आप जान लीजिए कि उनका लेवल इस समय है 8, और उनका जो ग्रेड पे है वह है 4800। अब आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 4200 में लोग नौकरी करते हैं, प्राइमरी के टीचर बनते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि उनका जब प्रमोशन होता है तो वह 4600 ग्रेड में चले जाते हैं। कोई जूनियर का सहायक अध्यापक बन जाता है, कोई प्राइमरी का हेडमास्टर बन जाता है। फिर उसके बाद जब प्रमोशन होता है, बात समझिएगा, यहाँ प्रमोशन होता है जूनियर के हेडमास्टर, तो 4800 ग्रेड हो जाता है। वर्तमान में लोग 4800 ग्रेड पा रहे हैं, लेकिन ये जूनियर के हेडमास्टर नहीं हैं, यह जूनियर के सहायक ही हैं। लेकिन यह सिलेक्शन ग्रेड के आधार पे ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। यदि प्रमोशन किसी कारण से नहीं होता है तो 10 साल बाद सिलेक्शन ग्रेड लगता है। तो ये सिलेक्शन ग्रेड में इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे इनका जो बेसिक पे है, जो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि बेसिक पे उनका है 62,200 रुपये बेसिक पे है। और महंगाई भत्ता वर्तमान में 50% के दर से मिल रहा है, तो इसका 50% 31,100 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता जो मैंने दिखाया है 1870 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया है। अगर शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर क्षेत्र के लिए अधिक होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए मैं ग्रामीण का ही बता रहा हूँ। अब जो लोग नगर में होंगे तो समझिए क्या इससे प्लस पाएंगे, जो लोग शहरी क्षेत्र में होंगे उससे अधिक ही पाएंगे। एक कम से कम वाला न्यूनतम मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रामीण में होगा, पिछड़ा जगह होगा क्षेत्र में, वह कितना पा रहा है। यहाँ मकान किराया भत्ता 1870 रुपये, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। जैसे मेडिकल अलाउंस आदि ये सब, कोई चीज़ अन्य चीज़ उनको, ट्रैवल अलाउंस ये सब कुछ नहीं मिलता, केवल जो है यही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर जोड़ा जाए तो मंथली ग्रॉस सैलरी इनकी कितनी बन रही है, 95,170 रुपये टोटल बन रहा है। अब देखा जाए तो 1 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं, वही 5,000 के लगभग इनका कम है। ये तो ग्रॉस मंथली सैलरी है, लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन हो जाता है, जो कि यहाँ आप डिडक्शन देख पा रहे होंगे। GIS का एक ग्रुप इंश्योरेंस है, स्कीम के तहत इनका डिडक्शन होता 87 रुपये पर मंथ करता है। ये तो बीमा है कि दुर्घटना आदि पे उसका प्रीमियम इनको, मतलब इनका जो रिस्क कवर होता है वो मिलेगा। NPS जो है, अभी वो NPS के दायरे में चल रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से अब ये लोग अपना आगे जा कर के अब सरकार भी मान ली है, तो अब ये लोग OPS में जाने वाले हैं। इन लोगों से विकल्प पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन अब चूँकि अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक अभी NPS के दायरे में है, तो NPS में भी कटौती भी हो रही है। तो NPS में होता है बेसिक पे और DA को जोड़ करके 10% काटा जाता है, अभी तक का जो रूल था। उस आधार पे इनके कटौती 9,330 रुपये कट जाएगी NPS में। और ये आपको बता दें कि NPS जो कटता है इसी से पेंशन मिलती है, और रिटायरमेंट पे इसी का 60% दे दिया जाता है, 40% पेंशन बना दी जाती है जितना धनराशि इकट्ठा होती है, और 10% इनके खाते से, 14% गवर्नमेंट अलग से देती है। यही रूल है, ठीक है। तो इतना कट जाएगा, और कट पिट करके इनके हाथ में सैलरी कितनी आएगी, जो अर्थात पर मंथ या इनके अकाउंट में सैलरी आएगी 85,753 रुपये। तो यही इनकी ग्रॉस मंथली सैलरी। तो ऊपर हमने बताया है यह इन हैंड सैलरी जो कि खाते में आ रहा है, और टोटल सैलरी इनका 95,170 रुपये आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।